हेलो एवरीवन। तो मैं फिर से आ गई हूँ 365 मैनिफेस्टेशन पावर वर्कबुक अपनी शेयर करने के लिए। तो हमने जनवरी से स्टार्ट किया था और अभी मैं पहुँच चुकी हूँ 7 जनवरी पे। ये डे 1 था, ये डे 2 है, फिर डे 3। आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं इस पे और सबको ये वर्कबुक चाहिए। और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बोल रही हूँ कि अपनी ईमेल एड्रेस मुझे मैसेज कर दीजिए। वे जो भी वीडियो आप देख रहे हो उसके नीचे कमेंट कर दीजिए अपनी ईमेल एड्रेस, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। फिर ये डे 5 है, इस तरीके से डे 6 है। डे 6 तक हम कर चुके हैं, आज पहुंच चुके हैं जनवरी 7 पे। तो जनवरी 7 पे क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है। यू डू नॉट बिकम अ एक्सपर्ट इन वन डे, यू डिड नॉट लर्न टू वॉक इन वन डे, it is impossible to master everything in one day. Give it some time and practice and believe you will get there. तो जैसा कि आपको पता है कि एक दिन में रोम नहीं बिल्ड हुआ था, उसी तरीके से हमें जो भी अचीव करना है वो एक दिन में नहीं, हमें रोज़ थोड़ा थोड़ा मेहनत करना है। तो पिछले 6 दिन में हम यही कर रहे हैं कि हमें बेबी स्टेप करना है। तो क्लियरिटी तो सारी चीज़ें हैं, तो अब बस एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। तो रिव्यू योर गोल एंड प्लान फॉर द वीक, वॉज द प्रोग्रेस सो फार। इफ़ सो नो, रिव्यू करना है अपने जो पिछले गोल, मतलब अपना प्लान करना है लास्ट वीक को और आगे के वीक को, अगर प्रोग्रेस कितना पा चुके हैं ये देखना है। और साथ में इफ़ नो, व्हाट कैन यू डू टू इम्प्रूव एंड सी प्रोग्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे अपना देखना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने सबसे पहले लिखा जो अभी मेरा फरवरी 2025 का जो मेरा मेन एम था वो था मुझे अपना बॉडी वेट बिल्कुल कंट्रोल करना है। मुझे पहले जैसा एकदम स्लिम होना है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी थी और वो डिलीवर के 2 साल हो चुके हैं, तो मुझे अब परफेक्टली फिट होना है। तो मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ पे गेटिंग सुपर फिट। मैं ऐसे ऐसे सेंटेंस लिखती रहती हूँ जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, गेटिंग सुपर फिट would multiply my creativity, productivity and prosperity। ठीक है, ये तो मेरे को पता है कि ये फिट होने से मुझे ये चीज़ें मिलेंगी। तो मैंने लिखा yes it's true, you cannot become expert in one day, that's why my main aim is to do small thing every day। ठीक है, since last month January and December I plan my whole year 2025। 2024 के दिसंबर और जनवरी 2005 के मेरा यही प्लान था कि मैं पूरे ईयर को प्लान कर लूँ। द बेसिक प्राइमरी वर्क इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया है कि मेरा फरवरी मंथ जो है वो एक्शनेबल मंथ है। तो सारी प्लानिंग मैंने इस पूरी जनवरी में की है और अभी जो फरवरी चल रहा है उसमें मैं एक्शन ले रही हूँ। तो आप देख ही रहे हो मेरे यूट्यूब पे कितनी ग्रोथ हो रहे हैं। द बेसिक, आप लोग मुझे कितना प्यार दे रहे हैं। द बेसिक और द प्राइमरी वर्क इज़ कम्प्लीटेड नाउ, टाइम टू टेक एक्शन। टिल देन जस्ट प्रैक्टिसिंग माई एक्सपर्टीज लाइक स्पीकिंग, फ्रेमिंग, एडिटिंग एक्सेट्रा फॉर माई यूट्यूब। माई फर्स्ट प्लान इज़ टू डू लाइव ऑन माई चैनल। मैंने बताया था कि मुझे लाइव आना है, लाइव इन चैनल इन विच आई टीच लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिक फॉर 7 days एंड एडवांस प्लस एडवांस फॉर 3 days। ये मैं लाइव आने वाली हूँ बहुत जल्दी, जिसमें मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेसिक में समझाऊंगी और 7 days में और 3 days में उसका एडवांस दिखाऊंगी। माई योगा वीडियोज़, शॉर्ट्स एंड एवरी डे, ये सारी चीज़ें एवरी डे आएंगी। योगा वीडियोज़ मेरा आ रही हैं, शॉर्ट्स आ रही हैं और ये बुक से रिलेटेड वीडियोज़ आ रही हैं। तो फरवरी इज़ माई एक्शनेबल मंथ, फरवरी इज़ माई सक्सेस मंथ, फरवरी इज़ माई ग्रोथ मंथ। ये मैंने डिक्लेयर कर दिया है। जो मेरी फरवरी है वो एक्शनेबल मंथ है और मैं हर दिन एक्शन ले रही हूँ अपने सक्सेस की तरफ। फरवरी इज़ माई सक्सेस मंथ है, फरवरी इज़ माई ग्रोथ मंथ। इस तरीके से मैंने डिक्लेयर कर दिया है। अब थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस को और अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज़ को कन्विंस करने के लिए मैंने कुछ अफर्मेशंस लिखे हैं और साथ में ही एक माइंडफुल ड्राइंग भी बनाई है। यहाँ लिखा है आई चूज़ टू फोकस ऑन गुड इन एवरी सिचुएशन, आई चूज़ टू फोकस ऑन गुड इन एवरी सिचुएशन, माई माइंड इज़ फुल विथ एम्पावरिंग थाट। मेरा जो माइंड है वो हमेशा फिल रहता है एम्पावरिंग थाट से।
वो तो आप जो मुझे जानते हैं उनसे, वो मुझे जान के ही, मुझसे बात करके ही जान जाते हैं कि कितना ज़्यादा मैं एम्पावरिंग रहती हूँ, खुद भी रहती हूँ और दूसरों को भी करने की कोशिश करती हूँ। I trust myself to make decision that align with my highest good. मैं ट्रस्ट करती हूँ कि मेरा जो भी डिसीजन रहता है वो अलाइन रहता है मेरे भलाई के लिए, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए। साथ में फिर मैंने यहाँ लिखा, आई बिलीव इन द एबिलिटी टू क्रिएट द लाइफ आई डिज़र्व। आई बिलीव इन माई एबिलिटी टू क्रिएट द लाइफ आई डिज़र्व। I let go the negative thoughts and replace them with a positivity and hope. I let go the negative thoughts and replace them with a positivity and hope. Every day I grow strong, wiser and more confident. Every day I grow stronger, wiser and more confident. I radiate positivity and inspire दोज अराउंड मी। मतलब मैंने यहाँ पे ये भी डिक्लेयर कर दिया कि मैं पॉजिटिविटी से रेडिएट करती हूँ और मेरे आजू बाजू जो भी मेरे अराउंड रहते हैं वो मुझसे इंस्पायर होते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आप मुझसे कनेक्टेड हुए हैं, अभी एंड तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो यहाँ एक छोटी सी सिंपल सी लड़की है वंदना, वहाँ पे मैंने लिखा आई एम। ठीक है, उसकी बॉडी में, मेरे मन में, हर जगह यही चीज़ें भरी हुई है कि आई एम ब्यूटिफुल, आई एम लव्ड, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम वर्दी, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अलाइन, आई एम magical, I am growing, I am abundant, I am creative, I am enough, I am blessed, I am deserving, I am disciplined। ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में लेके आई है और आई बिलीव करती हूँ कि ये मुझ में है। मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं अलाइन हूँ, मैं वर्दी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं लव्ड हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैजिकल हूँ, ग्रोइंग हूँ, अबंडेंट हूँ, क्रिएटिव हूँ, एनफ हूँ, ब्लेस्ड हूँ, डिजर्विंग है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं डिसिप्लिन हूँ। तो थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वर्कबुक चाहिए तो प्लीज़ मैसेज करिए और प्लीज़ मैसेज में बताइए आप मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं कि नहीं, आप मुझसे पॉजिटिविटी रिसीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाए, मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं कि नहीं, मेरा ये अफर्मेशन सही में काम कर रहा है कि नहीं मैजिकली। आई रेडिएट पॉजिटिविटी एंड इंस्पायर दोज अराउंड मी। लव यू ऑल, थैंक यू।